आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 9 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपनिर्वाचन के लिए विगत 3 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। इसके लिए मतगणना 10 नवंबर को प्रातः 8 बजे से संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी। मतगणना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ की जाएगी। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक राउंड में 14 टेबल होंगी। राजगढ़ में एक हॉल में 14 टेबल, गुना में 3 हॉल में से एक हॉल में 6 और 2 हॉल में 4 टेबल और शेष 17 जिलों में 7 टेबल के 2 हॉल में मतगणना की जाएगी। प्रत्येक हॉल की प्रत्येक राउंड से की गई 2 टेबल की मतगणना की जांच आयोग के प्रेक्षक द्वारा की जाएगी। मतगणना प्रातः 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना के साथ शुरू होगी। ईवीएम मशीनों की मतगणना प्रातः 8:30 बजे शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों की मतगणना पूरी नहीं होने पर ईवीएम मशीनों की मतगणना का अंतिम राउंड रोक दिया जाता था, लेकिन इस बार यह नियम हटा दिया गया है और डाक मतपत्रों एवं ईवीएम मशीनों की मतगणना लगातार चलती रहेगी। मतगणना में ऐसी मशीनें जिनका कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी मशीनों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक तरफ रखा जाकर बाकी मशीनों की मतगणना जारी रहेगी। यदि प्रत्याशियों की जीत हार का अंतर डिस्प्ले नहीं होने वाली कंट्रोल यूनिट के मतों से अधिक है तो उसे मतगणना में नहीं लिया जाकर परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी तरह यदि अंतर कम है या बराबर है तो मतों की गणना वीवीपैट से नियमानुसार की जाएगी। मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मतगणना के पूर्व अभ्यर्थियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। स्ट्रांग रूम खोलने, मशीनों को निकालते समय कॉरिडोर एवं मतगणना कक्ष का लगातार सीसीटीवी कवरेज होगा। मतगणना के पश्चात मैंडेटरी वीवीपैट की गणना में रैंडमली चयनित 5 वीवीपैट की स्लिप की भी गणना कर सत्यापन किया जाएगा। भोपाल जिले में रविवार को अतिक्रमण रिमूवल की एक बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम जम्बूड़ी हप्सी में नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कंप्यूटर बाबा के आश्रम से कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। बता दें कि कभी सीएम शिवराज सिंह ने कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन बाबा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। कंप्यूटर बाबा के आश्रम गिराए जाने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कंप्यूटर बाबा के आश्रम में की गई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह आज कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने भी जाएंगे। अतिक्रमण करने पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बाबा के आश्रम से आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ उत्तेजनावर्धक दवाइयां और गर्भ निरोधक के रैपर भी देखे गए हैं। आश्रम में विलासिता की वस्तुओं के साथ सभी सुविधाएं मौजूद थी। बाबा के आश्रम से लग्जरी कार, बुलेट, एसी, शानदार सोफे, अत्याधुनिक बाथरूम, 315 बोर की एक राइफल जिसके लाइसेंस की जांच की जा रही है और एयर गन बरामद हुई है। योग फॉर इम्यूनिटी पर वेबिनार का शुभारंभ करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब नई शिक्षा नीति में योग शिक्षा को प्रदेश में अनिवार्य किया जाएगा। इस दौरान सीएम शिवराज ने योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी बताते हुए कहा कि हमें योग का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि वो खुद रोजाना 5 तरह के प्राणायाम करते हैं। रविवार को भारतीय योग परिषद के मध्य प्रदेश चैप्टर द्वारा आयोजित 1 दिवसीय वेबिनार का शुभारंभ करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना संकट काल में योग काफी जरूरी है और योग करके ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना के संकट को खुद से दूर कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन दोबारा कोरोना का प्रकोप ना हो इसके लिए हमें योग और आयुर्वेद को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि योग शिक्षा को
मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति में अनिवार्य किया जाएगा और प्रदेश के हर विद्यालय में योग प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों में योग के प्रति बचपन से ही रुचि बने और वो स्वस्थ व तंदुरुस्त रहें। प्रदेश के सीधी जिले में पुलिस हिरासत में एक कबाड़ व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद एक बार फिर एमपी पुलिस पर सवाल उठे हैं। मामला जिले के कोतवाली थाना इलाके का है। यहाँ कबाड़ फेरी लगाने वाले सोनू बंसल पर 4 डिब्बे रंग के चोरी करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके बाद हिरासत में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर ही कलेक्टर ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने एवं पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने परस्पर मंत्रणा के जरिए हाईकोर्ट व जिला अदालतों का कामकाज कोरोना पूर्व की तरह पटरी पर लाने मशक्कत शुरू कर दी है। शीघ्र ही संयुक्त प्रस्ताव भारत के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को भेज दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के अध्यक्ष अधिवक्ता ओपी यादव व सचिव अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा को जबलपुर सहित राज्य की तमाम अदालतों में पैरवी करने वाले प्रत्येक वर्ग के अधिवक्ताओं की स्थिति से अवगत कराया गया है। सभी अदालतों में पैरवी करने वाले वकीलों के मूल्यांकन के जरिए कमजोर आर्थिक स्थिति के अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध भी किया जा सकता है। जल्द ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार को विश्वास में लेकर मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से भी सीजेआई तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्य अब निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। इसके तहत राज्य के अंदर चिन्हित 93 निजी अस्पतालों में जांच एवं उपचार की सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय सेवकों को पूर्व में निजी चिकित्सालयों में उपचार करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती थी। अब शासकीय अधिकारी कर्मचारी विभिन्न बीमारियों का उपचार शासन द्वारा चिन्हित निजी चिकित्सालयों में करवाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकेंगे। गंभीर बीमारियों में किडनी ट्रांसप्लांट, होमोडायलिसिस, कैंसर रोग, हिपनी एल्बो, शोल्डर आंशिक रिप्लेसमेंट, मेमोग्राफी, एमआरआई, सिटी स्कैन, कॉक्लियर इम्प्लांट, हृदय रोग, हेड इंजरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी है। इसके साथ ही अन्य बीमारियों का इलाज जांच करवाई जा सकेगी। जांच एवं इलाज के बाद शासकीय कर्मी अपने विभाग में चिकित्सा रिफंड भी ले सकेगा। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के गोमतीगिरी वाले आश्रम को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई को अखाड़ा परिसर भोपाल ने सही बताया है। कंप्यूटर बाबा के आचरण को संतों ने उचित नहीं बताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इसके लिए शिवराज सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा का नाम ही अजीब है। अवैध कब्जा कर अपने लिए सुविधाजनक आलीशान भवन बनाया, यह निंदनीय है। कोई भी संत इस कार्य का समर्थन नहीं करेगा। इसके साथ ही इस तरह के जहां भी अतिक्रमण है उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां गौशाला चलना चाहिए वहां आप आश्रम बनाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उस अवैध कब्जे को हटाकर उचित कार्य किया है, क्योंकि आश्रम के नाम पर अवैध हथियार रख रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें पाई गई जो संतों के आचरण के विपरीत है। संत का आचरण सबके लिए प्रेरणादायक बनता है, लेकिन कंप्यूटर बाबा के द्वारा जितने भी कार्य किए गए वे संतों के विपरीत हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 9 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 10 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।